नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स यानी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 457 का हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इसका चेक कर लेते हैं रिजल्ट कैसा है, साथ साथ इवको जो एक्विशन हुआ है उसको लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, एंड बिजनेस अपडेट को पूरा चेक करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, कंपनी का रिजल्ट आपके सामने में है। जो भी नंबर डिस्कशन करेंगे आपका रहेगा करोड़ में, एंड कंपेरिजन होगा ईयरली क्वार्टरली बेसिस में। ये लेटेस्ट रिजल्ट, ये कंपनी का लास्ट रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का है। इनकम चेक कीजिए, देखिए 21,000 का, लास्ट ईयर था 17,000, यानी साल दर साल में चेक किएगा तो 17,626 से बढ़कर के 21,063 यानी ईयरली बेसिस में बढ़कर आ रहा है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस में 26,415 से घट करके 21,063 यानी कि क्वार्टरली बेसिस में गिरावट यहाँ पर हो रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब ये इनकम बना कैसे? तो इनकम बना देखिए रेवेन्यू एंड अदर इनकम जोड़ने के बाद। रेवेन्यू देखिए 20,667, लास्ट ईयर 17,324, यानी साल दर साल में चेक कीजिएगा ईयरली बेसिस में तो यहाँ पर लगभग 20% का उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 26,000 से घट करके 20,667 यानी कि लगभग 21% का गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू जो रहता है ना, मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ यहाँ पर देखिए रिजल्ट देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस में घट कर आ रहा है, ईयरली बेसिस में बढ़कर आ रहा है। अब देखिए इनकम को जनरेट करने में खर्च यानी एक्सपेंस, तो देखिए 18,000, लास्ट ईयर 15,000, प्रीवियस क्वार्टर में 24, यानी साल दर साल में एक्सपेंस बढ़कर आ रहा है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस में एक्सपेंस 24,000 से घट करके 18,000 देखने को मिला, यानी एक्सपेंस में क्वार्टरली बेसिस में देखिए कटौती की गई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक एडजस्टमेंट हुआ है, जिसे बोलेंगे फेयर वैल्यू लॉस गेन ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन मेथड एज फेयर वैल्यू टाटा। देखिए ये इसका जो आया था टीपीएल का, उसको लेकर के यहाँ पर देखिए यहाँ अपडेट है कि फेयर वैल्यू जो निकल गया उससे देखिए उनको रिटर्न्स आ रहे हैं 1135 का, यहाँ पर देखिए माइनस किया जा रहा है। तो ये इस डिडक्शन के कारण कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ है। देख सकते हैं 1135 का, देख सकते हैं ये यहाँ पर डिडक्शन होने के कारण इनका एक्सपेंस कम हुआ। नहीं तो अगर इसको जोड़ देते हम तो देखिए, और या फिर इसको ये कर देते हम, आगे अब नहीं रहता तो ये थोड़ा ज़्यादा रहता। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो एक्सपेंस घट क्यों कम हो रहा है, इस कारण से। अब देखिए इनकम और एक्सपेंस को जब माइनस करेंगे तो कंपनी का ऑपरेशन प्रॉफिट 3,025 हो गया, लास्ट ईयर 1,644, यानी साल दर साल में बढ़कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस में 2,281 से बढ़ करके 3,025, यानी कि देखिए कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। क्यों? ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुआ है उस कारण से यहाँ पर ये हो टाटा कैपिटल, टाटा पावर का जो हो रहा है उस कारण से यहाँ पर हुआ है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब है इसको, अब देखिए ये ऑपरेशनल प्रॉफिट हो गया। इस ऑपरेशनल प्रॉफिट में अभी देखिए टैक्स वगैरह सब माइनस करने के बाद कंपनी का अगर हम लोग चलिए नेट प्रॉफिट को चेक कर लेंगे, देखिए नेट प्रॉफिट 2,556, लास्ट ईयर था 1,397, यानी साल दर साल में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर इंक्रीज कर बढ़कर आ रहा है कितना, लगभग 83% का यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। क्वार्टरली बेसिस में 1,793 से बढ़कर के 2,556, यानी कि लगभग 43% का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए रिजल्ट प्रॉफिट के टर्म्स में तो बहुत ही शानदार है, लेकिन एक ही चीज है यहाँ पर जो ये 1,135 का जो अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो इनका प्रॉफिट कितना हो जाता है, इसको माइनस कर सकते हैं आप। ये निकल कर आपका आ जाता लगभग, कह सकते हैं लगभग जो निकल कर आता है ये लगभग 1,400 के अराउंड में निकल कर आ जाता, 1,450 के अराउंड में निकल कर आ जाता। यानी ईयरली बेसिस में तो बढ़ जाता, क्वार्टरली बेसिस में लेकिन फिर भी यहाँ पर गिरावट होता है। तो रिजल्ट ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट शूटअप इसलिए किया है इस एडजस्टमेंट के कारण, ये कहने का मतलब है। अब इसको समझिए यहाँ पर। अभी ईपीएस को चलिए चेक कर लेते हैं। ईपीएस देखिए 6.95 का भी है, लास्ट ईयर था 3.7, यानी ईपीएस साल दर साल में बढ़कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस में ईपीएस 4.87 से बढ़कर के 6.95 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए रिजल्ट जो रहता है ना ओवरऑल, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के टर्म्स में चेक कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव नजर आएगा। लेकिन अगर रेवेन्यू को अगर आप चेक कीजिएगा इस जगह पर तो रेवेन्यू के टर्म्स में रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है। तो रिजल्ट मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है, सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर में। अब नेक्स्ट है इफको। इफको जो एक्विजिशन हो रहा है उसका अपडेट क्या है, देखिए बताया जा रहा है इफको अपडेट। रेगुलेटरी अप्रूवल आर इन फाइनल स्टेज में है विथ ओनली वन पेंडिंग अप्रूवल, अभी एक अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। ऑल रिक्वेस्ट हैव बीन एड्रेस एंड फाइनल क्लियरेंस इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव बाय अगस्त 2026, अगस्त 2026, यानी इस मंथ के एंड तक में आ सकता है। अकॉर्डिंगली द टेंडर ऑफर इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन अर्ली सितंबर 2026 एंड इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज बाय अर्ली नवंबर 2026 तक। देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ये अपडेट यहाँ पर आ रहा है। और साथ साथ फ्री टाइगर सब्सक्रिप्शन को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बिजनेस अपडेट में चेक करेंगे तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर इनका देखिए मार्केट शेयर जो रहता है, देखिए डोमेस्टिक मार्केट शेयर 36.8%, यानी 100 बीपीएस का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पहले 35 से 35.8 हुआ, फिर अब 36.8 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया इनके बारे में। रिजल्ट मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट है, लेकिन इफको का अगर मान लीजिए सब कुछ क्लोज हो जाएगा तो ये न्यूज़ काफी पॉजिटिव होगा, ग्लोबल प्रेजेंस वगैरह बढ़ेगा, तो यहाँ पर गिरावट पे बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक ये शेयर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।